हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th क्लास के त्रिभुज का परिमेय 6.1। यहाँ पर मैं एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मेरा बहुत ज़्यादा मनोबल बढ़ता है। और दूसरे के पास शेयर भी जरूर करें। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए परिमेय क्या बोल रहा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर उन दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये उन दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक त्रिभुज है, यह एक त्रिभुज है। बोल रहा है यहाँ पर एक रेखा खींची जाए, इसका नाम दे रहे हैं ए बी सी डी और ई। बोल रहा है अगर एक रेखा खींची जाए तो यह रेखा ये दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, यानी कि ए डी बटा बी डी और ए ई बटा ई सी। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मिला देंगे, यहाँ से एक लंब दे देते हैं, यहाँ से एक लंब दे देंगे, फिर यहाँ से एक इस पे लंब दे देंगे ए ई पे। यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। यहाँ पे कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। इसको इससे मिला देंगे और इसको इससे मिला देंगे। देखिए यहाँ पे हमको बोल रहा है उन दो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। जब ये भुजा जब यहाँ पे आ रही है तो ये दोनों भुजा को क्या कर रही है, एक ही अनुपात में विभाजित कर दे रही है। यही हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पहले हल, जो दिया है उसको पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे हल दिया है, त्रिभुज दिया है ए बी सी, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है तथा डी समांतर बी सी है तथा डी समांतर बी सी है। समानांतर का चिन्ह ये होता है, याद रखिएगा। तथा डी समांतर बी सी है। यहाँ पर देखिए अब कैसे करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे रचना में हम क्या क्या किए, ई से लंब दिए, यहाँ से इसका नाम दे रहे हैं एम एन, इसका नाम दे रहे हैं एम और इसका नाम दे रहे हैं एन। अब यहाँ से ई एम लंब दिए ए डी पे और डी एन लंब दिए ए ई पे। तो यहाँ पे लिख देंगे रचना में ई एम लंब क्या चीज पे है, ए डी पे। तो यहाँ पर कर देंगे ए डी कोमा डी एन लंब ए ई, यही ना लंब है तो डी एन लंब ए ई। यहाँ पे कर देंगे डी एन लंब ए ई तथा डी को तथा सी को डी से और डी को ई से मिलाया, तथा सी को डी से तथा सी को डी से तथा बी को ई से मिलाया, तथा बी को ई से मिलाया। हो गया इतना। यहां पर हम क्या क्या किए हैं, ई एम लंब दिए ए डी पे और डी एन लंब दिए हैं ए ई पे, और सी को डी से मिलाए हैं और बी को ई से मिलाए हैं। अब देखिए अब यहां पर लिख देंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा ई सी। यहाँ पे सिद्ध करना है
ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा ई सी। इतना हमको प्रूफ करना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आप कैसे करेंगे। यहाँ पे हमको सिद्ध करना है ए डी बटा बी डी बटा ए ई बटा ई सी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे ए डी ई त्रिभुज में। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रमाण और त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ए डी ई का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई। इतना होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो यहाँ पे कैसे होगा, ये 1/2 होगा और आधार वो होगा जिस पर लंब है। क्या होगा, आधार वो होगा जिस पे लंब है। तो यहाँ पे ईएम लंब है एडी पे, तो आधार क्या हो जाएगा, एडी हो जाएगा। तो यहाँ पे आधार ले लेंगे एडी इंटू ऊंचाई मेरा हो जाएगा ये ईएम। क्या हो जाएगा, ईएम। जो लंब है ये ऊंचाई हो जाएगा ईएम। इसको हम समीकरण 1 दे रहे हैं। अब यहां पर लिखेंगे पुनः त्रिभुज। अब लेंगे इसमें बी डी ई में, पुनः त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू आधार इसका कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा इसका बी डी। इसका आधार हो जाएगा बी डी इंटू और ऊंचाई इस त्रिभुज का भी ईएम ही होगा। ऊंचाई क्या होगा इस त्रिभुज का, ईएम ही होगा। क्योंकि इस त्रिभुज को जब हम आगे पड़े बढ़ाएंगे तो एम मिलेगा, तो मेरा ऊंचाई क्या होगा, ईएम होगा। तो यहाँ पे ले लेंगे हम ऊंचाई ईएम। और यहाँ पर भी हमको लाना है ए डी बटा बी डी। जब ये दोनों को भाग देंगे तो 1/2 से 1/2 कट भी जाएगा और ईएम से ईएम कटेगा, तब भी तो मेरा ए डी बटा बी डी आएगा। तो इसलिए हम ईएम इस तरह से भी सोच सकते हैं। तो इस तरह से हम ईएम लेंगे। ये समीकरण मेरा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख देंगे अब समीकरण 1 को, अब समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर अब देखिए, अब समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे करेंगे त्रिभुज, इसको इधर कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर करेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे इसको इसी तरह से लिखेंगे, ये लिख लीजिएगा आप लोग। फिर इसको इसी तरह से यहाँ पर भी लिखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल इक्वल टू, अब यहाँ पे है 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एम, और यहाँ पे है 1/2 इंटू बी डी इंटू ई एम। तो यहाँ से ई एम से ई एम कट जाएगा, ए डी 1/2 से 1/2 कट जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा
त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर क्या बचेगा, AD बटा BD। यहाँ पर हो जाएगा AD बटा BD। इसको समीकरण हम 3 दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब इस साइड का तो निकाल लिए, अब इधर से निकालेंगे। तो इधर से लेंगे AED में। अब यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि यहाँ पर अब लिख देंगे, अब त्रिभुज AED में AED का क्षेत्रफल निकालेंगे। AED का तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज AED का क्षेत्रफल। उसी तरह से फार्मूला यही होगा, 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई। फार्मूला नहीं लिख रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू इसका आधार क्या हो जाएगा, आधार इसका हो जाएगा AE। तो यहाँ पे हो जाएगा AE इंटू ऊंचाई इसका क्या हो जाएगा, DN। तो यहाँ पे हो जाएगा DN। ये मेरा समीकरण 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे अभी ए ले लिए, अब लेंगे त्रिभुज CDE में, इस वाले त्रिभुज में। अब यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, यहाँ पर लिखेंगे CDE का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ये 1/2 इंटू आधार इसका भी आधार EC होगा, इसका आधार क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे EC इंटू, और इसमें भी क्या हो जाएगा, ऊंचाई, इसमें भी ऊंचाई DN ही होगा। जैसे कि इसमें किए हैं तो इसमें भी ऊंचाई मेरा DN होगा। तो यहाँ पे हम कर देंगे DN, क्योंकि 1/2 से 1/2 कटेगा, DN से DN कटेगा, और AE बटा EC की हमको जरूरत है यहाँ पे। तो इसको हम लेंगे DN। ये हो जाएगा मेरा समीकरण नंबर 5। और फिर समीकरण 4 में समीकरण 5 से भाग देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे, अब समीकरण 4 में समीकरण 5 से भाग देने पर, 5 से भाग देने पर अब इसको कैसे भाग देंगे, देखिए यहाँ पे इसको इधर कर दे रहे हैं। यहाँ पे है त्रिभुज AED का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज AED का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज क्या CDE। तो यहाँ पर लिख देंगे CDE का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू EE गुने DN है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू AE गुने DN बाटा हो जाएगा 1/2 इंटू EC इंटू DN। यहाँ पर हो जाएगा EC इंटू DN से DN कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, क्या बचेगा, त्रिभुज AED का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल इक्वल टू AE बटा EC। देखिए अब ये इतना हो गया। अब यहाँ पे है AED का क्षेत्रफल बटा CDE का क्षेत्रफल आया, और AE बटा EC इतना हो गया। अब यहाँ पे हमको इसको और इसको बराबर करना है, तो ADE है और AED है, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे BDE है और यहाँ पे CDE है, ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं समान भुजा पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है, आपस में बराबर होता है,
आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा, सी डी ई त्रिभुज बराबर हो जाएगा बी डी ई के। तो यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज बी डी ई बी डी सी बराबर त्रिभुज बी डी सी त्रिभुज सी डी ई के, त्रिभुज सी डी ई। तो ये दोनों त्रिभुज जब आपस में बराबर हो गया तो ये बन के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल, ए ई डी का क्षेत्रफल बटा क्या हो जाएगा, त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल है यहाँ पे। तो सी डी ई की जगह पे अब हम क्या लिख सकते हैं, बी डी सी, बी सी डी चाहे बी डी सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, यहाँ पे हो गया बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा ए ई बटा ई सी के। तो यहाँ पे हो जाएगा ए ई बटा ई सी। इसको समीकरण हम 6 ले लेंगे, क्या ले लेंगे, समीकरण 6 ले लेंगे, 5 तक लिया है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे कैसे करेंगे, अब यहाँ पे समीकरण 5 तथा समीकरण 3 तथा समीकरण 6 की अगर हम देखेंगे तो इधर का और इधर का दोनों बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 तथा समीकरण 6 से, समीकरण 3 तथा समीकरण 6 से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे समीकरण 3 में है ए डी ई का क्षेत्रफल बटा बी डी ई का क्षेत्रफल, इसमें भी है ए ई डी का क्षेत्रफल बटा बी डी ई का क्षेत्रफल। दोनों आपस में क्या है, इस साइड का दोनों बराबर है। तो यहाँ पे तो इस साइड का भी क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा ई सी। तो यहाँ पे हो जाएगा ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा ई सी के। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा ई सी। इसके बाद ए डी बटा बी डी के और ए ई बटा ई सी के, यही हमको प्रूव करना था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।